आई कुड हैव ग्रोन फास्टर अगर मैंने स्टार्टिंग में ये मिस्टेक्स नहीं की होती. सो इफ़ यू आर अ बिगिनर दिस वीडियो इज़ फॉर यू. Hi guys, welcome back to my channel. My name is Srishti and I create beauty, lifestyle and fashion content. And today I am sharing those mistakes which I made as a beginner so you guys don't repeat them. And also I will tell you about other mistakes that mostly creators do. So let's get started. But first let me tell you a backstory. सो व्हेन आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन मैंने उसके बारे में हर एक चीज़ पता कर ली थी. फॉर एग्जांपल कंटेंट क्रिएशन कैसे होता है, कंटेंट क्रिएशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, कोलैबोरेशन एंड एवरीथिंग आई कुड लर्न. लेकिन मुझसे फिर भी मिस्टेक्स हुई थी विच इज़ वेरी नॉर्मल बिकॉज इतना ज़्यादा डिटेल में बताने को कोई भी नहीं था. बट डोंट वरी गाइज, आई एम हियर फॉर यू, आई विल हेल्प यू. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट मिस्टेक एंड दैट वाज ओवर कंसिस्टेंसी. जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था लाइक व्हेन आई पोस्टेड वीडियोस, उससे एक महीने पहले मैंने कंटेंट बनाना चालू कर दिया था. सी मैंने कंटेंट बनाना चालू किया था मार्च में एंड आई पोस्टेड माय वीडियो इन अप्रैल. तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि मेरे पास बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई थी और मैं क्या कर रही थी कि मैं दो दो दिन का गैप ले रही थी वीडियोस पोस्ट करने में. तो क्या होता था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा बैकअप पड़ा रहता था और मुझे वो चीज़ें पोस्ट करने का भी मन नहीं करता था. तो ये है कि बहुत ज़्यादा बैकअप भी मत रखो. कंटेंट बनाना है तो काम का कंटेंट बनाओ क्योंकि मेरे पास बहुत सारी वीडियोस हो गई थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पोस्ट करूँ. क्वालिटी ओवर क्वांटिटी रखो तो इट विल बी बेस्ट फॉर यू. एंड द नेक्स्ट मिस्टेक वॉज नॉट यूजिंग ट्रेंड स्मार्टली. अब मैं क्या करती थी, जब कोई नया ट्रेंड आता था फिर मैं सोचने में लग जाती थी कि मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी इसमें. बस उसी के चक्कर में ट्रेंड बहुत जल्दी जल्दी निकल जाता था. तो क्या होता है, ट्रेंड्स को यूज़ कैसे करना होता है. जैसे ही कोई ट्रेंड तुम्हें दिख रहा है कि दो तीन क्रिएटर्स ने बना ली है इस पे वीडियो, तो तुरंत तुम भी बनाना चालू कर. बिकॉज क्या होता है कि तुम्हारे बनाते बनाते वो ट्रेंड निकल जाएगा. एंड द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ कि तुम्हारे हो सकता है व्यूज़ तो मिल जाए तुम्हें ट्रेंड्स में, लेकिन लाइक्स नहीं मिलेंगे ना ही ऑडियंस मिलेंगे क्योंकि एक टाइम के बाद जो होता है कि लोग बोर होने लगता है उस ट्रेंड से और वो उसको स्किप कर देते हैं. ये मेरे साथ हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ. एंड द नेक्स्ट मिस्टेक इज इग्नोरिंग बेसिक क्वालिटीज़. अब बेसिक क्वालिटीज से मेरा मतलब है लाइटिंग्स, एंगल्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जिसके बारे में मैं अपनी दो वीडियोस में बात करती आई हूँ. ठीक है, लाइटिंग एंड एंगल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वीडियोस. अगर आप एक प्रोफाइल देखोगे उसमें सेम पैटर्न रहेगा ऊपर से नीचे तक, तो आप भी कहीं ना कभी बोर हो जाओगे. तो ट्राई करो कि डिफरेंट डिफरेंट लाइटिंग ट्राई करो. क्योंकि मैंने जब सीरियसली लाइटिंग्स में, बैकग्राउंड्स में, एंगल्स में चेंजेस लाए, मेरी वीडियोस में व्यूज़ आने भी बढ़ गए. एंड आई वेंट फ्रॉम दिस टू दिस क्योंकि बैकग्राउंड के चेंज होने पे लाइटिंग पे भी असर पड़ा और लोगों को वीडियोस और अच्छी लगने लगी एंड व्यूज भी आने लगे और लाइक्स भी. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉपिंग इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग. देखो, कंटेंट क्रिएशन का ही मतलब है क्रिएटिंग कंटेंट. तो आपको कंटेंट क्रिएट करना है, ना कि कॉपी करना है. कॉपी और इंस्पिरेशन में डिफरेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्रिएटर है, मैं उससे इंस्पायर होके उसकी जैसा वीडियोज, अब देखो मैं समझ सकती हूँ कि लोग इंस्पायर होते हैं, बट कुछ लोग क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा कॉपी मार देते हैं. हेयर स्टाइल सेम, आउटफिट सेम, ज्वेलरी सेम एंड इवन द एक्शंस आर सेम टू सेम. तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है. इससे क्या होता है कि गलत इम्पैक्ट पड़ता है वीडियो पे और लोगों को लगता है ये तो पूरा का पूरा कॉपी ही है और इसमें इनकी कोई क्रिएटिविटी नहीं है. भले ही आपने कितना ही अच्छा मेकअप किया हो, कितना ही अच्छा आउटफिट पहना हो, बट वो कॉपीड कहलाएगा. स्टार्टिंग में मैं भी ऐसा करती थी. जब मैं इंस्पायर्ड होती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो इंस्पायर्ड हो रही हूँ, लेकिन वो इंस्पिरेशन नहीं, वो कॉपी कहलाएगा. सी अगर आप इंस्पायर्ड होते हो किसी भी क्रिएटर से तो उसको टैग ज़रूर करो और उसको क्रेडिट ज़रूर. आपको पूरा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन डू इट इन योर ओन स्टाइल. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रेंड भी है तो आप उसमें अपने स्टाइल से डाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप हेयर स्टाइल चेंज कर लो, आउटफिट कुछ चेंज रख लो, मेकअप में डिफरेंस रख लो और थोड़ा बहुत ट्रांजिशन के एक्शन में चेंज रख लो. ये सब चीज़ें चेंज कर दो ताकि वो पूरा का पूरा कॉपी ना हो और वो कॉपीड कंटेंट ना लगे. क्योंकि कॉपीड कंटेंट ऑडियंस नहीं देखती है गाइज, एज यू नो, और आप ऊपर से ट्रोल और हो जाओगे. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ नॉट मैनेजिंग कंटेंट प्रॉपर. देखो, अब मेरे साथ क्या होने लगा था कि मैं ऐसे कंटेंट बनाती थी कि अगर मुझे कल पोस्ट करनी है तो मैं आज कंटेंट बनाती थी और आज ही एडिट करके रख लेती थी सो दैट मैं कल पोस्ट कर सकूं. उसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे बीच में गाँव जाना पड़ा, जिसकी वजह से एक महीने का ब्रेक आ गया और मैंने अपना नीश ही बदल दिया. देखो, फिर क्या होता है कि आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से मोटिवेशन लूज हो जाती है, व्यूज़ नहीं आते हैं, फॉलोअर्स घट जाते हैं. तो आपको ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है. आप क्या कर सकते हो, एक लुक से आप दो तीन कंटेंट निकाल लो सो दैट आपको गायब होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके पास बैकअप में थोड़ा बहुत कंटेंट रहेगा हमेशा. अब देखो, उस टाइम पे मैंने क्या किया था, मैं एक महीने के लिए गायब हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं कुछ एडिट्स डाल देती हूँ बीच बीच में. जो मैंने एडिट्स डाली और वो वर्क नहीं करी और उसमें व्यूज़ भी नहीं आए
और मेरा थोड़ा बहुत नीश ही चेंज हो गया था, जिसकी वजह से ऑडियंस क्या होती है, कंफ्यूज हो जाती है। तो अगर ऑडियंस को आपको कंफ्यूज नहीं करना है तो आप ये मिस्टेक मत करना मेरी तरह। बैकअप में थोड़े बहुत वीडियोस हमेशा होने ही चाहिए, ज़रूरी नहीं है वो कोई ट्रेंड हो, जस्ट टू पोस्ट, that's it. Okay, let's talk on the next topic, which is not understanding your audience and not engaging with them. देखो, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले आपको अपनी ऑडियंस समझनी पड़ेगी ऑब्वियसली, कि आपके ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है, और उनके साथ इंगेज करना भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको भी और भी ज़्यादा इंगेजमेंट मिलेगी, आपकी रीच बढ़ेगी एंड दे विल बिल्ड ट्रस्ट ऑन यू। और देखो, ये एक ट्रिक भी है आपकी व्यूज़ रेट बढ़ाने का। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ, मैं उस टाइम पे एटलीस्ट 20 मिनट्स तक एक्टिव रहती हूँ और अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज करती हूँ। जो फर्स्ट कमेंटेटर्स होते हैं उनके कमेंट पे रिप्लाई करो and you will see changes in your videos. So the next point is very very important, which is don't add unnecessary people in your creator account. अब मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसा ऑफेंड हो जाते हैं कि हमको फॉलो नहीं करा, ये वो सारी चीज़ें, बट गाइज लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, नॉट एवरीबडी हु फॉलोज यू विल सपोर्ट यू, एंड दिस इज़ अ फैक्ट। तो ये बात तो आपने सुनी ही होगी, व्हेन यू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन द स्ट्रेंजर्स विल सपोर्ट यू मोर देन द पीपल यू नो। सी, द पीपल हु सपोर्ट्स मी आर दोज पीपल जिनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं है या बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड नहीं है। आई जस्ट नो देम। देखो, सबसे पहले तो क्या होता है कि अगर आप अननेसेसरी लोगों को अपने उसमें ऐड करते हो जो आपको सपोर्ट भी नहीं करते हैं, तो इससे आपकी व्यूज़ पे भी और रीच पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने चाचा, ताऊ, भतीजे, मामा सबको फॉलो कर रखा है, बट दे आर नॉट सपोर्टिंग यू, डोंट फॉलो देम गाइज, जस्ट अनफॉलो देम। यू डोंट नीड दैम, इफ़ दे कांट सपोर्ट यू डोंट नीड दैम। देखो गाइस, क्या होता है कि बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स भी होते हैं जो कि आपकी वीडियोस भी देखते हैं, बट दे डोंट लाइक, कमेंट एंड शेयर दैट वीडियो, सो अनफॉलो दोज पीपल राइट नाउ। सी, एक तो आई वुड से कि डोंट लाइक अननेसेसरी पोस्ट, क्योंकि इससे भी आपकी वीडियोस पे अफेक्ट पड़ेगा। देखो, जिस टाइप के आप वीडियोस लाइक करते हो उसी टाइप की वीडियोस अब वो आपको ज़्यादा शो करेगा, और आपकी जो ऑडियंस होगी उसी टाइप की भी बनेगी। तो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हो तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अपने सारे रिलेटिव्स भर दो अपनी आईडी में जस्ट टू हैव फॉलोअर्स। लेट मी टेल यू, यू कैन सपोर्ट अदर क्रिएटर ऑल्सो, लाइक जिसका आपके जैसा सेम टू सेम नीश है, उन लोगों को फॉलो करो। स्मॉल क्रिएटर्स को फॉलो करो, लाइक जो आपके बराबर के हैं एंड जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, या जिनके आपके जितने ही फॉलोअर्स हैं एंड दे नीड सपोर्ट ऑल्सो। इससे क्या होता है कि म्यूचुअल सपोर्ट होता है। यू कैन इंगेज ऑन देयर पोस्ट, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, रीपोस्ट कर दो वीडियोस। इससे क्या होता है, म्यूचुअल सपोर्ट भी बनता है, एंड क्या होता है, ज़्यादा लोगों के पास आपकी वीडियोस वगैरह जाती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रिपीटिंग द कंटेंट। अब रिपीटिंग द कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि आप सेम कंटेंट बना रहे हो, इसका मतलब ये कि आप सेम ही पैटर्न में अपनी वीडियोस बना रहे हो। फॉर एग्जांपल, मैं क्या करती थी, जब मैं ट्रांजिशन शूट करती थी तो सिर्फ मैं ट्रांजिशन ही शूट करे जा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन की। देखो, उससे क्या होता है ना कि ऑडियंस थोड़ी सी बोर हो जाती है, और ऑडियंस को चाहिए होती है कि नई नई चीज़ें आए, एक्साइटिंग चीज़ें आए। तो आई वुड से कि ट्राई टू एक्सप्लोर योर कंटेंट एंड ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद योर कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ नया ट्राई करती हूँ, मैं ट्रांजिशन रील्स बनाती हूँ और मैं उसके अलावा एक मेकअप ट्यूटोरियल डालूँ जिसमें मैं स्टोरी टेलिंग कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं जो होती है इंटरेस्टेड रहेगी आपकी ऑडियंस। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है। अगर आपका कंटेंट भी ब्यूटी है तो आप क्या कर सकते हो, गेट रेडी विद मी ट्राई कर सकते हो, और रिव्यूज़ दे सकते हो, और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी ऑडियंस भी इंगेज रहेगी आपके साथ। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट बीइंग कंसिस्टेंट। देखो, ये वाली प्रॉब्लम जो होती है बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ आती है, और इसका सोल्यूशन मैं आपको दे देती हूँ। सबसे पहले एक मंत्र याद कर लो, विच इज कंसिस्टेंसी ओवर मोटिवेशन। अब इसका मतलब ये है कि आपको ज़रूरी नहीं है आप हमेशा मोटिवेटेड रहो, क्योंकि नहीं होता ऐसा। मेरे साथ ऐसा होता है, जब मेरी कोई वीडियो अच्छी खासी व्यूज़ चले जाते हैं, उसमें वायरल हो जाती है, तो मेरी उसके बाद मोटिवेशन गायब हो जाती है, और पता नहीं क्यों मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं करता। बैगन। तो मुझे पता है ये बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रेशर आ जाता है और भी ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने का, नेक्स्ट वीडियो में व्यूज़ आएंगे कि नहीं आएंगे, ये वाला जो होता है। बट गाइज डोंट फॉरगेट कंसिस्टेंसी ओवर मोटिवेशन। ऐसे बहुत से दिन आते हैं जब आपको बिल्कुल भी मन नहीं करता वीडियो बनाने का, और धीरे 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 करके वो चीज़ छूट जाती है। बट यू डोंट हैव टू डू। आपको क्या करना है, आप बस शुरू हो जाओ, स्टार्ट कर दो। मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा धीरे 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 करके अपने आप को पुश करती हूँ, और मैं कुछ ना कुछ करके स्टार्ट कर देती हूँ। तो क्या होता है, वो धीरे धीरे करके हो जाती है वो चीज़। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, बट लिटरली
6 महीने हो गए होंगे। मैंने फर्स्ट वीडियो तब बनाई थी, बट मैंने कभी पोस्ट नहीं करी ना एडिट करी। लेकिन अब आई एम डूइंग इट कंसिस्टेंटली। मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, बना रही हूँ। तो गाइज यू हैव टू डू ये मंत्र याद रखना। एंड सेकंड थिंग, डोंट डिसअपियर फॉर मंथ्स। देखो ऐसा मत करना, आज वीडियो डाल दी उसके बाद 1 महीना गायब, उसके बाद फिर आप 1 हफ्ता कंसिस्टेंट हो फिर गायब। ये मत करना। इससे क्या होता है कि ऑब्वियसली आपकी रीच पे अफेक्ट पड़ेगा। लोग आपको भूल भी जाएंगे कि अच्छा ये क्रिएटर भी था क्या। अगर आपको व्यूज चाहिए, अगर आपको रीच अच्छी चाहिए, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो तो एक अलग से वीडियो डिजर्व करता है। उसके लिए मैं अलग से एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, विच इज़ अबाउट कोलैबोरेशंस। Guys, I would say don't hurry up for collabs, because there are so many creators जिनके 10,000 followers but they didn't get any brand collabs. So there was a lady who were asking me that मेरे तो 10,000 followers है but I am not getting any collaboration. Let me tell you guys, मुझे मेरा first collaboration मिला था Mars Cosmetics से, वो भी सिर्फ 500 followers में. So I don't think that you should have so many followers to get a collaboration from any brand. बस आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो कंटेंट है वो ब्रांड के हिसाब से है। देखो क्या होता है कि ब्रांड को क्या चाहिए उस हिसाब से आप अपना कंटेंट बनाओ। फॉर एग्जांपल आप रिव्यू वीडियो बना दो, अनबॉक्सिंग वीडियोस बना दो, ऑनेस्ट रिव्यू की वीडियोस बना दो, तो इससे क्या होता है कि ब्रांड्स को भी समझ में आएगा कि हाँ हमें इनको देना चाहिए कोलैबोरेशन। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने ब्रांड्स को टैग करना चालू कर दिया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप ब्रांड्स को टैग करते रहो। अगर आप उनका कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उसमें टैग कर दो, एंड दे विल डेफिनेटली नोटिस यू। क्वालिटी कंटेंट बनाओ तो जाके आपको ब्रांड्स अप्रोच करेंगे डेफिनेटली। एंड ऑल्सो बी वेयर ऑफ स्कैम्स गाइज। इसके बारे में पक्का अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, विच विल बी ऑल अबाउट कोलैबोरेशंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, विच इज बैड टाइमिंग ऑफ पोस्टिंग। अब देखो बहुत सारे क्रिएटर को ये होता है कि किस टाइम पे पोस्ट किया जाए जिनसे उनकी रीच बिल्कुल मिलियंस में चली जाए। आई विल स्टिल रेकमेंड यू दैट यू शुड पोस्ट एट अ स्पेसिफिक टाइम। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी वीडियोस 5 से 6 बजे के बीच में पोस्ट करती हूँ, और मैं उसी सेम टाइमिंग में ही हमेशा पोस्ट करती हूँ। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू नो अबाउट। देर आर सो मैनी फेलो क्रिएटर्स जो 10 बजे पोस्ट कर देते हैं रात को, उनके फिर भी अच्छे खासे व्यूज़ चले जाते हैं। सो आई डोंट थिंक इट्स ऑलवेज अबाउट टाइमिंग। बट ये है कि आप रैंडमली पोस्ट मत करो वीडियोज़, रैंडमली किसी भी टाइम पे मत करो पोस्ट। ये मेरे साथ हुआ है क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग से ही मैं एक स्पेसिफिक टाइम पे पोस्ट करती आ रही हूँ, बट जब मैंने बीच में एकदम ही रैंडम पोस्ट करना चालू कर दिया था तो मेरे व्यूज़ पता नहीं क्यों नहीं आ रहे थे। आई डोंट नो अबाउट दिस बट still. So at the end of the day, everyone makes mistakes, but what truly matter is that you are learning and you're growing. And honestly, trust me guys, I'm still learning and growing with you. So if I can do it, you can do it too. मुझसे ज़्यादा आलसी इंसान कोई नहीं होगा, तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी ज़रूर कर सकते हो। Now you know what to do. Like, comment, share and subscribe the channel, and let me know in the comment section which mistakes do you related to the most. And I'll see you in the next video. Bye.